अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आज हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज की फजीलत क्या है, इसको अदा करने का मुकम्मल तरीका, इसको अदा करने का वक्त कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है, तहज्जुद में कौन सी सूरह पढ़नी चाहिए, इसकी रकातें कितनी हैं और इसकी नियत कैसे करें। तहज्जुद की नमाज रिलेटेड बहुत सारी मिसाइल आज मैं आप लोगों से शेयर करूँगी और तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीका जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिए। तो अब हम तहज्जुद की नमाज की फजीलत के बारे में जानते हैं। तहज्जुद की नमाज अल्लाह ताला की लाडली नमाज है। प्यारे नबी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब सारी दुनिया सो रही होती है और तब कोई इंसान उठे और वज़ू करे और मुसल्ला बिछाए तो बाकी नमाज़ों में अल्लाह ताला सवाब देते हैं, लेकिन तहज्जुद की नमाज ऐसी है जिस पर अल्लाह ताला अपने बंदों को नमाज पढ़ते हुए देखकर मुस्कुराते हैं। सुभान अल्लाह। इसकी फजीलत क्या है आप समझो कि 5 वक्त की नमाज के बाद जो सबसे अफजल नमाज है वो तहज्जुद की नमाज है। तो देखिए, आप तहज्जुद की नमाज ज़रूर पढ़ा करें। अगर आपको कोई परेशानी या कोई प्रॉब्लम हो लाइफ में तो तहज्जुद की नमाज पढ़ा शुरू कर दे। इंशाल्लाह बहुत जल्दी आपकी परेशानी वो मसले हल हो जाएंगे। तो अब हम बात करेंगे तहज्जुद की नमाज का वक्त कौन सा होता है। बहुत से लोगों को इस बात की गलत फहमी है कि तहज्जुद का वक्त सिर्फ सहरी का वक्त ही होता है, जबकि ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। तो अच्छी तरह से समझ ले कि तहज्जुद इज एक्चुअली द लास्ट थर्ड ऑफ द नाइट। अगर आप पूरे रात के वक्त को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो जो आखिरी हिस्सा है वो तहज्जुद का वक्त होता है। आप इशा की नमाज के बाद आप अगर सो जाए और जब आप सो के उठेंगे तब तहज्जुद का वक्त शुरू हो जाता है और सुबह जब सहरी का वक्त ख़त्म होता है तो उस वक्त तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। इसका जो सबसे अफजल वक्त होता है वो सुबह सहरी का वक्त होता है और उस वक्त नमाज पढ़ने से सवाब भी ज़्यादा मिलता है। अब हम जानते हैं तहज्जुद की नमाज के रकत कितनी है। अगर वक्त हो आपके पास कम से कम 4 रकत पढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा आप 12 रकात भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर वक्त बहुत कम हो तो आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं। अब हम तहज्जुद में पढ़ने वाली सूरह के बारे में बात करते हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इसमें कोई ख़ास सूरतें पढ़ी जाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोग बाकी नफल अदा करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तहज्जुद की नफल भी अदा किया जाता है। मैं आप लोगों के लिए आसान कर दूं कि तहज्जुद की नमाज अदा करने का तरीका ये है कि सबसे पहले सना पढ़ी जाएगी, फिर उसके बाद आऊज़ु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरह फातिहा, फिर कोई भी सूरह इखलास, उसके बाद रुकू सजूद और उसके बाद उसी रकात के लिए खड़े होंगे और सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे और फिर सूरह फातिहा और फिर कोई भी सूरत यानी सूरह इखलास, फिर रुकू सजूद और अत्तहियातु दुरूद शरीफ और दुआ मांगेंगे और इस तरह 2 रकात अदा करेंगे। जितनी भी रकातें पढ़नी हो इसी तरह से पढ़ेंगे। जितनी भी आपके पास वक्त हो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ने का तरीका यही है जैसे हम बाकी नफल नमाज अदा करते हैं। अब हम बात करेंगे नियत के बारे में कि तहज्जुद की नमाज की नियत कैसे की जाए। ज़ुबान से कहना ज़रूरी नहीं है, बट अगर कहना चाहे तो कह सकते हैं, लेकिन दिल में अगर ये नियत कर ले कि मैं तहज्जुद की नमाज अदा कर रही हूँ तो ये काफ़ी है। अगर ज़ुबान से नियत करना चाहेंगे तो आप ज़रूर कर सकते हैं। और ये था तहज्जुद की नमाज अदा करने का मुकम्मल तरीका। तहज्जुद की नमाज की बहुत फजीलत है। इसे अदा करने से अल्लाह ताला का खुरब हासिल होता है। अगर आपकी कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है
تو صبح سحری کا وقت اٹھے اور تہجد کی نماز ادا کرے اور وہ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی وہ دعا ضرور اللہ تعالیٰ سنیں گے اور آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ قبولیت کے گھڑی ہوتی ہے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو یہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو سکون عطا فرمائے، آمین۔